जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि जैसे कोई महिला है उसमें भी माता के 9 रूप दर्शाते हैं। देखिए कैसे है, एक महिला में 9 माताओं के रूप। जब महिला का जन्म होता है तब एक पुत्री के रूप में वो होती है और एक पुत्री के रूप में जन्म लेती है। इसीलिए दुर्गा माँ में पहला रूप होता है शैलपुत्री का। तो ये जैसे छोटी पुत्री होती है तब माँ का रूप होता है शैलपुत्री का। दूसरा रूप होता है कि ब्रह्मचारिणी का। जब वह विद्यार्थी बनती है, वो पढ़ती है या सिखाती है या पढ़ाती है तो ब्रह्मचारिणी बनती है। तीसरा होता है वो शादी करती है तो फिर वो नई जिम्मेदारी संभालती है अपनी घर की और उसे चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता देवी भी चंद्रघंटा की जो स्वरूप है वो एक महिला में भी देखने को मिलता है। चौथा है उसके बाद माँ बनने के लिए तैयार होती है तो उसका नाम पड़ता है कुसमांडा, मतलब एक अंडे से नए जीवन का सृजन करने वाली। पांचवा है इसके बाद एक महिला माँ बनती है तो उसका रूप होता है स्कंद माता। जब माँ बनती है, माँ बनने के बाद स्कंद माता भी अपने बच्चों के साथ में है, तो इसी प्रकार एक महिला भी अपने बच्चों के साथ में होती है तो वो भी स्कंद माता कहलाती है। तो ये स्कंद माता का रूप होती है। छठा है उसके बाद शुरू होती है एक नई लड़ाई की, नए संघर्ष की। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था वैसे ही हर महिला अपने जीवन में इसी तरीके से बहुत लोगों से सामना करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। वह कहलाती है माँ कात्यायनी। तो इसीलिए कहते हैं कि एक महिला में 9 माता के रूप होते हैं। सातवां होती है इस आंतरिक और बाहरी लड़ाई के बाद जीत हासिल करके बनती है कालरात्रि। यानी कि वो इतनी मैच्योर हो चुकी है कि अगर उसे कोई कुछ कहता है या उसके बच्चों को कुछ कहता है या उसके परिवार को कोई कुछ कहता है तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ती है और न किसी को देखती है। आठवां है इन सभी अलग अलग अवस्थाओं से गुजरने के बाद, संघर्ष पर विजय प्राप्त करने के बाद वह महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन वही और इसीलिए कहलाई है महागौरी। वो इतनी परफेक्ट हो चुकी होती है कि वो हर तरीके से जीना चाहती है, हर तरीके से जीना आ गया है उसको, हर समस्या का समाधान उसके पास होता है, इसीलिए वो महागौरी कहलाई है। इसीलिए माता महागौरी का रूप भी एक महिला में देखने को मिल सकता है। 9वां है और अंत में जब वह ठीक तरीके से अन्य महिलाओं को जीवन में आगे ले जाने का आइडिया देती है तो लोगों को समझाती है, इसीलिए वह बनी है माँ सिद्धिदात्री। जब वह लोगों को समझाती है कि ऐसे करने से ऐसा होता है तब वो सिद्धिदात्री कहलाती है। यानी कि वो इतनी समझदार और इतनी मैच्योर हो चुकी है कि लोगों को भी ज्ञान देती है और सभी महिलाओं का जो समस्या होती है उनको भी सॉल्व करना जानती है। हर बात वो जानती है कि हर समस्या का समाधान उसके पास होता है क्योंकि वो लड़ के जीवन में आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए ये माँ सिद्धिदात्री का रूप होती है। माता के 9 रूप हर स्त्री में हैं, बस उसे जागृत करने की देर है। आपने अभी तक कौन सा रूप जागृत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हर स्त्री में 9 रूपों का वास होता है, 9 देवियों का वास होता है। माता शैलपुत्री से लेकर के माता सिद्धिदात्री तक हर स्त्री में ये 9 रूप होते हैं। इसीलिए हर महिला का सम्मान करें, हर महिला की इज्जत करें। हर महिला एक देवी होती है, हर महिला एक लक्ष्मी होती है, हर स्त्री एक माँ कात्यायनी होती है। इसीलिए सभी लोग अपने जो भी अगर आपके घर में है, आपके बाहर जो भी महिला मिल रहे हैं सभी का सम्मान करें, क्योंकि सभी में देवी स्वरूप होती है। इसीलिए माता का अपमान करने के बाद अगर आप सोचते हो कि हम खुश रहेंगे तो ये गलती कभी मत करना। जिसने भी अगर महिला का अपमान किया है तो उसका सर्वनाश हुआ है। ये तो आपने महाभारत काल में ही देखा होगा और अगर देखा है तो रामायण में भी देखा होगा। देखिए अगर सीता माता के साथ भी जैसे रावण ने किया था तो उसका भी सर्वनाश हुआ था। और महाभारत में जब द्रौपदी का जब अपमान हुआ था तब भी पूरे के पूरे 100 कौरव मारे गए थे। तो दोस्तों बस कहना यही है कि ये गलती कभी मत करना,
कि एक स्त्री एक नॉर्मल स्त्री है, नहीं, वो एक माता के रूप में है और वो एक देवी के रूप में है, वो पूजनीय है, उसी से सृष्टि चलती है। इसीलिए आप लोग सभी देवी जो भी कन्या हैं, जो भी बड़ी स्त्री हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जिसने भी अगर महिला का सम्मान किया है उसने हमेशा तरक्की पाई है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।